जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कुरान में आता है, उससे तो ऐसे लगता है कि ये शैतान इंसाइट करता है कि उस खुदा ताला की तख्लीक में तब्दीली के लिए। ठीक है, इसमें को आप रोशनी डालेंगे? मैं कई दफ़ा डाल चुका हूँ, बारहा जिक्र कर चुका हूँ, तफसील से बात कर चुका हूँ। मैं जब मुझसे पूछते हैं अहमदी साइंसदान जो जेनेटिक्स के इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं कि क्या हम छोड़ दें इसे गैर इस्लामी एक शैतानी तहरीक के तौर पर, जब हम समझ चुके हैं तो क्या हम इसे रद्द कर दें, इससे निजात पा जाएं? उनसे मैंने कहा कि और कहता हूँ कि कुरान करीम ने जिस शर्त के साथ इसे शैतानी करार दिया है वह है अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलने के मामले में शैतान उनको कहेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग लाजिम नहीं है कि तख्लीक की तब्दीली के ताल्लुक में इस्तेमाल हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यानी वो इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं उर्दू में? लफ्ज़ वो ज़्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल में, इंजीनियरिंग लोग ज़्यादा समझते हैं। कारीगरी नहीं, कारीगर वो तो सन्नाई है कि किस्म है। इंजीनियरिंग जो है उसमें ये बात काबिल जिक्र है कि शैतान से जेनेटिक इंजीनियरिंग का हुक्म नहीं देता, वो कहता है खुदा की तख्लीक को तब्दील करो। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जिंदगी की बुनियादी खुलियों पर ऐसी तब्दीलियां पैदा करो जो आगे दो शाखें बन जाती हैं। जो तब्दीलियां जिंदगी की बका के लिए और खुदा ने जिस नक्शे पर जिंदगी पैदा की है उसकी हिफाजत के काम आए, ये हिस्सा शैतान ने कभी नहीं कहा, ना कुरान करीम में इसका जिक्र है। दूसरा हिस्सा है ऐसी तब्दीलियां पैदा करो कि नए नए इंसेक्ट्स बनाओ, नए नए हैवानात तैयार करो और निज़ाम तख्लीक में अपनी तरफ से इजाफे कर दो। ये जो तब्दीलियां हैं ये शैतानी हुक्म किताबें हैं। तो दरअसल हर खुदा ताला की सन्नत में शैतान कुछ न कुछ दखल देने की कोशिश करता है। ये नूर जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है इस ज़माने में, ये दुनियावी अक्लमंदी और होश का नूर, इसके इस्तेमाल पर मुनहसर है कि ये अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक होगा या शैतान के वसाविस के मुताबिक होगा। बस जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अगर इस हद तक अहमदी साइंटिस्ट महदूद रहें, और वो जो मुझसे बात कर चुके हैं वो ये अहद करके गए हैं कि हम किसी दूसरी ऐसी शाख को हाथ नहीं लगाएंगे जिसमें मखलूक के खुदाबंदी में तब्दीलियां पैदा करना मकसूद हो, बल्कि मखलूक के निज़ाम की हिफाजत की हद तक हम रहेंगे। बस जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर उन अयूब को दूर करती है जो पैदाइशी तौर पर बच्चों में, इंसानों में पाए जाते हैं, और इसलिए कि खुदा ताला की तख्लीक में वो मुराद नहीं थे, वो हादसात हैं जो दीगर सबक देते हैं, मगर उन हादसात को दूर करना, उनके बद असरात को मिटाना खुदा के मंशा के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन हादसात का एक ये भी मंशा है कि तुम इल्म में तरक्की करो और अपने मामलात को खुद सुलझाने की सलाहियत हासिल करो, कानून कुदरत पर गौर करो और मालूम करो कि जहाँ हादसे हैं वहाँ उनका इलाज भी कानून कुदरत में मौजूद है। ये मुख्तसर फ़लसफ़ा है उन जेनेटिक कमज़ोरियों का जो कहीं कहीं दिखाई देती हैं, और उन्हीं की वजह से इंसान ने ये तरक्की की है। हजारों साल की जो खलिश रही है दिल में कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, उसको ठीक करने की कोशिश में कई किस्म के पहले तो बैरूनी ज़रिए याद हुए, मार्शों के ज़रिए ठीक करने की कोशिश, उनको सपोर्ट्स ऐसी दी गई कि ऐसा बच्चा जो बिल्कुल चल नहीं सकता था वो चलने के लायक हो गया। फिर और कई ज़राए अख्तियार किए गए जिससे वो एक ज़िंदगी में एक भरपूर हिस्सा लेने की अहलियत हासिल कर गया। अब ये मंजिल आई है, ये उसी सफ़र की दूसरी एक और ऊपर की मंजिल है जहाँ नीचे उतरे हैं सब फिर साइंसदान, और जो खुदा ताला के
کی تخلیق کے بنیادی ذرے ہیں ان میں ڈوب کر دیکھے کہ وہاں کیا واقعہ ہوا تھا، اس کو ٹھیک کرنا ہرگز شیطان کی وحی کے مطابق نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. سمجھیں؟ بس ویسی تبدیلیاں اور ہر اس نوع کی تبدیلیاں جو جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے اس غرض سے کی جا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ مخلوق میں اضافہ مقصود نہیں بلکہ اس کے اندر کمزوریاں دور کر کے اس تخلیق کے نقشے کے مطابق بنانا ہے جو خدا تعالیٰ نے دراصل بہترین تخلیق کا نقشہ بنایا ہے، یعنی صحت مند صالح انسان. اس کو کوئی شیطانی تحریک نہیں کہہ سکتا. سمجھے؟ جی فرمائیے.